हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्रिकी में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट का। जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का। और सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 1, 2, 3 मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे, पुलिस, बैंक, आरपीएफ, सीआरपीएफ, कोई भी एग्जाम हो, तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के रख दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और उसमें से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आ जाया करे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए करें। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो चलते हैं अपने टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए और सही से देखिए। कह रहा था कि 1521 रुपये की धनराशि दो भागों में इस प्रकार से उधार दी जाती है। कितनी धनराशि है बेटा? 1521 रुपये की धनराशि है, दो भागों में उधार दी जाती है। तो दो भागों में उधार दी तो जाती है, तो किस तरीके से दी जाती है वो भी तो पढ़ लेते हैं। तो कह रहा था एक भाग पर 5 वर्षों में 10% की दर पर। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल P1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और कितने टाइम के लिए है? टाइम है 5 वर्ष। अब इसी तरीके दूसरा भाग है, दूसरे भाग के लिए क्या कह रहा है? दूसरे भाग के लिए कह रहा है 10 वर्षों में 8% की वार्षिक दर पर। तो P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम कितना? 10। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज हम फिनिश कर देंगे और 10 से 10 फिनिश कर देंगे। तो यहाँ बचा P1 बटा, इसको हम नीचे ले आए, P2 बराबर 8, ये नीचे आ जाएगा 5। तो बेटा P1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और सॉरी, यहाँ 8 लिख दिया हमने। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर? टोटल हुआ 13। लेकिन टोटल इनकम कितनी थी, मतलब जो रुपए दिए गए थे वो कितने थे? तो टोटल रुपए कितने थे? 1521। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 13 वाली वैल्यू है 1521, तो एक वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इससे से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, तो बचा कितना इसमें? बचा इसमें 2 हो गया 20, फिर 13 एकम 13, बचा कितना? 9 और 91 हो गया। तो 13 नौया, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो एक वाली वैल्यू आ गई 117। तो अब जिसका पूछे उसका निकाल दो। लेकिन वो दोनों भाग पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, तो दोनों भाग पूछा जा रहा था। तो पहला, अगर P1 की वैल्यू मतलब पहला भाग हमें निकालना हो या फिर दूसरा भाग निकालना हो, तो हमें पहला भाग निकालना। तो P1 की वैल्यू कितनी है? 8। तो लिख देना पहला भाग। तो 100 हम 17 से 8 का गुणा करा देंगे तो कितना आएगा? 8 सत्ते 56, कैरी बचा 5, 8 एकम 8, 8 पन 13, 13 की 3, कैरी बचा 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9। तो कितना आ गया पहला भाग? 936 आ गया हमारा पहला भाग। अगर हमें दूसरा भाग निकालना है, दूसरा भाग मतलब P2 निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? 117 में हम P2 से 5 से गुणा कराएंगे हम। तो 5 सत्ते 35, कैरी बचा कितना? 3, 5 सत्ते 35, कैरी बचा 3, 5 एकम 5, 5 3 8, हासिल बचा? नहीं बचा। फिर 5 एकम 5, तो कितना आ गया? 585। तो देखा ना कितने आसान तरीके से मैंने दोनों भाग निकाल दिया। तो दूसरा भाग कितना आ गया मेरे प्यारे छात्रों? 585 आ गया। तो समझ में आया ना? तो अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज 3% की दर से 1250 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज 1400 रुपये के धनराशि के साधारण ब्याज से 45 कम है। तो क्या कह रहा है? 45 कम है।
तब समय ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। तो जैसा कह रहा है वैसा पहले हम करते हैं। तो कितनी धनराशि को, 1250 रुपए की धनराशि को 3% की दर से, 3% की दर से, तो हमें पता होता है PRT, P मतलब टाइम होता है। ठीक बेटा। अब इसके बाद कह रहा था कि 1400 रुपए की धनराशि के साधारण ब्याज से, और एक है ब्याज तुम्हारी, एक और राशि है 1400, इसको भी 3 वर्ष के लिए ही रखा गया, मतलब 3% पर ही रखा गया है इंटू टी। तो अब देखते हैं बेटा इनका डिफरेंट कितना आता है। तो हमें पता होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको माइनस लगा देंगे तो डिफरेंट देखने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ पर गुणा इसका करेंगे 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 कम 3, तो 3750 इंटू टी आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, टी माइनस। अब इसका इसमें करेंगे तो 0 0, 3 चौको 12, बचा 1, 3 1 कम 3 और 1 4, 4200 टी आ गया। तो देखिए बेटा ये आपका 4200 है, ये 3750 है, तो कितने का अंतर आया। तो देखते हैं जरा कितने का अंतर आएगा। 0, इसमें 0 घटाएंगे 0, 0 में 5 नहीं जाएगा, इसको कैरी देंगे, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ बचा 1, 1 में फिर 7 नहीं जाएगा तो 11, 11 में 7 गया तो कितना बचा, 4 बचा, यहाँ 3 में 3 गया कुछ नहीं, अपॉन 100। यहाँ पर आपका अंतर था कितना, 45। तो इससे 0 से हम जे काटेंगे, 45 से 45 काटेंगे तो आ जाएगा 1/10 बराबर 1। तो 1 सॉरी टी यहाँ पर चल रहा था आपका, तो t बराबर हो जाएगा 10। तो टाइम कितना होगा, 10 वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर। तो समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसी निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के अंतर 50 रुपया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेंगे कुल ब्याज पहले कितना कह रहा था, पहले कह रहा था 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का, तो 4 3 12% होगा। अब यहाँ दूसरा कह रहा था, दूसरी एक लाइन और लिखी हुई थी, कह रहा था कि 5% की वार्षिक दर से कुल ब्याज, इसका भी निकालेंगे तो 5% की वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए कह रहा है भैया, 2 वर्ष के लिए। तो कितना आ गया, 10%। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट हुआ, 2% का। और क्वेश्चन में कह रहा था 50 रुपए का, तो 50 रुपए का तो 2 वाली वैल्यू 50, तो 1% वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, मतलब इसके इसमें भाग देंगे। अब यहाँ से परसेंटेज हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 और, तो हमारा हो जाएगा 2500 रुपया हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था, अंतर 50 रुपया है, वह राशि बतानी थी हमें। तो वह राशि कितनी है, 2500 रुपया है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरी प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब वार्षिक दर 11.5% से घटकर 10% हो जाती है तब एक व्यक्ति को 50.50 वार्षिक हानि होती है, उसकी पूंजी बताइए। तो देखिए क्या कह रहा था, अगर उसकी पहले इनकम थी 11.5, लेकिन घटकर कितनी हो गई, 10%, तो कितने का अंतर भैया मेरे, तो 1.5% का अंतर, लेकिन रुपए में कितने का अंतर है, 55.5 का अंतर है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो 15% बराबर हो जाएगा 555। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर देखेंगे तो 55/15। ठीक है, तो 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। तो अगर आ गया तुम्हारा एक वाली वैल्यू निकालेंगे तो
3, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से हम गुणा कर देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 बचा 2, 3 सत्ते 21। अब 37 का गुणा जब 100 में करेंगे तो आ जाएगा 3700। तो उसका जो आय थी कितनी थी? 3700 रुपये थी। तो ये है हमारा आंसर। तो समझ में आ रहा है? अगर तरीका पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज धनराशि का 9/25 है। तो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज धनराशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 9/25 है, तो 9/25 है, तो मान लेंगे मूलधन आपका था प्रिंसिपल 25, जो एसआई मिला है मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिला है कितना? 9। तो हमें पता है एसआई बराबर होता है PRT/100। तो एसआई कितना माना हमने? 9। प्रिंसिपल कितना है? 25। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है। टी का मान कितना है? 6 वर्ष। क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम कितना है? 6 वर्ष अपॉन 100। तो काटेंगे 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3, अब क्या बचा यहाँ पर? 9। ये इधर आ जाएगा 2 और 3 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा R। तो 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 6% आ गया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन समझ में आए हैं? तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।